हेलो स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके पास सामने क्लास 10th का मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए एकदम जरूरी है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। आप अगर पूरा तैयारी कर लिए हैं उसके बाद भी आप इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए, काहे कि हम आप ही की तैयारी में सहायता करने के लिए हम वीडियो को डाल रहे हैं ताकि आपका तैयारी भी होते चला जाए और आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज हो जाए। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि उनका भी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो जाए। इसमें जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने का चांस एकदम रहेगा, इसलिए आप ध्यान देके इस क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, तो आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आज जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपको एपी का बता रहे हैं, एपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ n-2 4n-1 एंड 5n+2 आर इन एपी फाइंड द नंबर। ठीक है, तो नंबर को फाइंड करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि यहाँ पर द नंबर, इफ द नंबर इतना इतना एंड इतना आर इन क्या बोल रहा है एपी है। तो एपी में जब है तो देखिए क्या करेंगे। सो आप लिखेंगे यहाँ पर n-2 4n-1 और 5n+2 आर इन एपी। जैसे ही एपी में, तो आपको पता है क्या होता है एपी में, एपी में दो गो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है, दो गो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो सेम होना मतलब क्या, इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाए या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर लिखते हैं 4n-1 और -n-2 इज इक्वल टू 5n+2 और -4n-1। ये लिख दिए, ये समझ में आ रहा बात आपको। और जब ये समझ में आ रहा है आपको तो आप देखिए निकालते हैं वैल्यू। तो यहाँ लिखते हैं 4n-1 और -n और -+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n+2 और माइनस मल्टीप्लाई करते तो 4n और -+1 हो गया। ठीक है, अब 4n n घटा देंगे क्या हो जाएगा 3n और 2n में से 1 घट जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू 5n और यहाँ 4n है तो 5n में से 4n माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो यहाँ n हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3n - n इजकल टू 3 और माइनस क्या हो गया 1। 3n में से n घट जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3n में से n घट गया तो 2n और 3 में से 1 गया क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर 2 और 2 कट गया तो n इजकल टू मेरा क्या निकल गया 1 निकल गया। अब नंबर बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो फर्स्ट नंबर क्या था मेरा n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा t1 फर्स्ट नंबर टर्म 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2 इजकल टू क्या हो गया -1। उसके बाद t2 बराबर तो आपका क्या हो जाएगा, तो 4n-1 है तो 4 × 1 - 1 तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3। अगला क्या हो जाएगा t3, क्या हो जाएगा t3 इजकल टू क्या हो जाएगा 5n है तो 5 × 1 और +2 तो क्या हो जाएगा 5 और 5 जो 7 तो -1 2 और क्या निकल गया 7 निकल गया मेरा वैल्यू। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो दिया हुआ था इसको एपी में था, इसका नंबर फाइंड करना था। नंबर फाइंड करने का तरीका समझ में आ गया बात आपको, क्लियर है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी इज इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। आप देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म आपको निकालना है। अब कैसे निकला सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, देखिए कैसे निकलेगा। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, एक मिनट इस क्वेश्चन में, हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए कि इसका मिडिल टर्म निकालना था। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ ध्यान दीजिए नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है मेरा यहाँ पे -11 -7 और -3 और 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डॉट डॉट करके 49 दिया हुआ है। तो सबसे पहले a बराबर मेरा यहाँ पर क्या है -11, d बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -7 और +11 7 3 10 11 7 4 11 4 हो गया इसका। और an बराबर मेरा क्या दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब an बराबर 49 दिया हुआ तो हम निकालते हैं an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a + n-1 × d। तो an का वैल्यू क्या है 49, a का वैल्यू हो गया -11 अब प्लस n-1 रहने दिए, हमको निकालना है इनका वैल्यू, क्या करना है निकालना है वैल्यू इनका। और d का वैल्यू पता है हमको क्या है 4 है, घटा देंगे तो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इधर 60 49 से 50 10 60 60 हो गया इजकल टू n-1 यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 से काट दें 15 × 4 = 60 15 बार कट गया
तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा n-1 इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 16, n इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 16 निकल गया। इसका मतलब हो गया कि टोटल इसमें टर्म कितना है 16 टर्म है। और जब 16 टर्म है तो आपका यहाँ पर मिडिल टर्म क्या होगा, तो n जो है, सो ध्यान दीजिए n इज इवन। अब n में यहाँ पर क्या इवन नंबर है, का है क्या, यहाँ 16 है, इवन नंबर है। और जब इवन नंबर है तो आपको पता है कि मिडिल टर्म कितना इसमें हो जाएगा 2 होगा। कैसे होगा, तो एक होगा यहाँ पर n/2 एंड n/2 प्लस 1th, सॉरी 1th, और यहाँ पर n/2 टर्म आर बोला यहाँ पर मिडिल टर्म निकालने के लिए। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर जैसे n इवन है मेरा, तो n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म जो इसका मिडिल टर्म होगा, क्या कि जब नंबर जो होता है इवन होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऑड है नंबर, मेरा ऑड नंबर है, तो इसमें मेरा मिडिल टर्म एक निकला सिर्फ यही, 2 इधर बच गया, तो मिडिल टर्म एक निकल गया। लेकिन इवन रहता तो मिडिल टर्म कैसे निकाल लिया, इधर भी और इधर भी है ना, दोनों दो है, तो कैसे मिडिल टर्म निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वहां पर क्या ये दोनों टर्म जो मिडिल टर्म हो, इधर भी एक छूट गया इधर भी एक छूट गया, ये दोनों टर्म क्या होता है मेरा मिडिल टर्म होता है। उसी तरह से ध्यान दीजिए, जब इवन टर्म नंबर रहेगा तो n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म जो है सो इसका मिडिल टर्म होगा। तो n/2 टर्म निकलेगा कैसे, तो n/2 मतलब 16/2 कर देंगे, 16/2, इसका मतलब क्या होगा 8th टर्म निकालेंगे, तो 8 टर्म निकलेगा कैसे, तो a8 निकालते हैं, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 7d। a का वैल्यू मेरा कितना है, a का वैल्यू कितना है -11, अब प्लस 7, और d का वैल्यू मेरा कितना है 4, तो 7 चौक क्या हो गया 28, 28 में से 11 घट जाएगा, तो 7 17, माइनस प्लस में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, प्लस में वैल्यू क्या होगा इसका 17। समझ आ गया बात, ये क्लियर है आपको। अब चलिए, और इसमें 8 निकल गया। अब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर n/2 प्लस इतना, यहाँ पर n/2 प्लस 1th टर्म निकालेंगे, इसका मतलब क्या निकालेंगे 9th टर्म। तो 9th टर्म क्या हो जाएगा, तो a9 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 8d। a का वैल्यू क्या है -11 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना निकला है, डी का वैल्यू निकला है मेरा 4 निकला है, यहाँ डाल दिए 4, तो -11, 8 चौ क्या हो जाएगा 32, घटा देंगे कितना मेरा हो जाएगा यहाँ 1 2 23, सॉरी 21, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, ये समझ में आ गया बात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। इसको बनाने के लिए देखिए क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 33 दिया हुआ है। तो जब भी 3 टो टर्म हमको एपी का लेना पड़ेगा तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर a माइनस डी, a प्लस डी लेते हैं, 3 टर्म रहा तो टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ये होता है। अगर 4 टर्म रहेगा तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू क्या हो जाए मेरा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, और a प्लस क्या होता है 3d। इसको याद कर लीजिए, आपके लिए जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट है आपको। जब 4 टर्म लेना हो तो ये लीजिएगा, 3 टर्म लेना हो तो ये लेंगे, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 33। मतलब ये जो 3 को टर्म है लिखते हैं लेट इतना आर इन एपी, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या करते हैं, इसका बोल रहा है a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका जोड़ कितना बोला है मेरा 33 बोला है, d से d कट गया, 3a इक्वल टू क्या हो गया 33, तो a इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 11 निकल गया। और जब a इक्वल टू 11 निकल गया मेरा, तो अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या ये है और थर्ड टर्म क्या ये है, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी का प्रोडक्ट जो है, सो क्या बोल रहा है प्रोडक्ट द थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29। सेकंड टर्म मेरा क्या a है, तो a पे क्या कर दिया हम 29 जोड़ दिए। अब यहाँ से हमको a निकल गया, यहाँ से हम d निकाल लेंगे, और जब d निकल जाए मेरा तो फटाक से हम AP निकाल लेंगे, नहीं निकल जाए मेरा a और d पता रहे तो मेरा AP निकल सकता है। तो ये हो गया। अब निकालिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू बी, तो a स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर b स्क्वायर इजकल टू a प्लस 29। अब चलिए यहाँ पर a का वैल्यू तो आपको पता है, a का वैल्यू क्या पता है 11 पता है, तो डाल देते हैं 11 वैल्यू, तो 11 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर
11 का स्क्वायर कर दिए, अब माइनस डी स्क्वायर और इज इक्वल टू 11 प्लस 29। 11 का स्क्वायर 121, अब माइनस डी इज इक्वल टू जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, तो 9 1 10 और 2 1 3 40 हो गया। तो डी इज इक्वल टू निकल जाएगा कितना 121, अब माइनस 40 घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और उसके बाद 8 4 12 यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा रूट अंडर डी स्क्वायर था, सॉरी हाँ, डी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 89 इक्वल टू प्लस माइनस 9 निकल गया। और जब निकल गया मेरा तो निकालने बोला क्या चाहिए, एपी निकालने बोला। तो एपी अब कैसे निकालेंगे, तो एपी निकालने क्या करेंगे, आपको ए पता ही हो गया, ए पता लग गया आपको लगाते यहाँ से, और डी आपको यहाँ से पता लग गया। तो एक बार क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं पुट डी इज इक्वल टू क्या रखते हैं हम 9 रखते हैं। जब 9 रखेंगे तब यहाँ पर आपका टर्म क्या क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस 9 11 और 11 प्लस 9 होगा। तो यहाँ पर घटा दें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 1 10 11 2 11 9 1 10 मतलब 20 ये हो जाए, इस तरह से निकलते चल जाए मेरा। तो 2 11 और क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब अगर पुट डी जो क्या रखते हैं -9 रखते हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे, डी के ऊपर क्या रखेंगे -9 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू मेरा 11 माइनस माइनस प्लस 9 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 11 माइनस 9, ठीक है। कर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 11 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब दोनों में से जो मन है सो लिख दीजिए। तो आपका ये भी एपी में हो गया और ये भी क्या चीज हो गया एपी में हो गया। क्लियर है बात, समझ में आ गया बात। और 2 बार इसलिए कि यहाँ पर डी का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आया था, दोनों में डाल के कर दिए। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट फॉलोइंग नंबर आर इन ए 7 बी 23 और सी आर इन एपी। एपी में दिया हुआ है, सब एपी में दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्या चीज करने के लिए, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आपको एक चीज पता है कि अगर कोई टर्म अगर एपी में रहता है तो उसमें दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। बस वही प्रॉपर्टी यहां लगा देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो क्या करा है यहाँ पे, करा ए 7 बी और 23 और सी बोला, ये क्या चीज में एपी में है। तो चलिए यहाँ पर 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सब कॉमन डिफरेंस होगा, कहीं सबका जगह बराबर होगा। एपी में है तो यहाँ क्या किया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फिर थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और 5 टर्म माइनस ये कर दिए। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब सबको क्या किया, अगले टर्म से माइनस किया जाता है ना, T2 माइनस T1 करते थे, मेरा क्या निकलता है कॉमन डिफरेंस निकलता है, वही काम किया है। तो एक काम करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म रखिए, इसको सेकंड मानिए, इसको थर्ड मानिए और इसको फोर्थ कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं 2 माइनस 3 करते हैं। तो 3 है नहीं, 1 2 3 4 और ये 5 टर्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं सो देखिए, अब क्या करते हैं हम 3 अब -2 करते हैं। क्या दोनों आपस में बराबर, दोनों बराबर है। तो एक काम करते हैं, सॉरी बराबर करते हैं, क्या है दोनों बराबर करते हैं। जब सब आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं b माइनस 7 इजकल टू 23 माइनस क्या हो गया b, उठा के b इधर लाएंगे तो 2b इजकल टू 23 और माइनस उधर गया प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो b इजकल टू मेरा क्या निकल जाएगा 15 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। 7 3 10 30 15 निकल जाएगा b का वैल्यू। और जब b का वैल्यू मेरा 15 निकल गया तो मेरा अब आगे निकालना शुरू करिए। अब b का वैल्यू 15 निकल गया तो b का वैल्यू इसमें डालते हैं। तो ये तो हो गया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से। अब क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब देखिए आप 2 और 1 से क्या करेंगे यहाँ पर, तो 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7। तो यहाँ 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 15 और माइनस 7। तो 7 माइनस ए इज इक्वल टू 15 7 क्या हो जाएगा 7 8 7 15 8 हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखा जाएगा a इज इक्वल टू 7 और माइनस 8। तो a इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरा -1। a इज इक्वल टू क्या मेरा निकल गया -1 निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, c निकालना है। तो c निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अब ध्यान दीजिए c निकालने के लिए यहाँ पर से आ जाइए, बात यहाँ आ जाइए, इस दोनों में आ जाइए, इस दोनों में। आप क्या करते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से क्या करते हैं 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23। अब 23 या माइनस बी का वैल्यू कितना भाई 15, यहाँ डाल 15 हो गया
इजकल टू सी माइनस 23। अब सॉल्व करिए, 15 है तो 15 में से यहाँ 23 घटा दें, कितना हो जाएगा 5, 5 3 8, 8 3 8 9, 9 5 13, 9 हो जाएगा, 9 हो गया। आई इजकल टू सी माइनस 23, तो सी इजकल टू क्या निकल जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 23, तो 9 क्या 10 11 12, मतलब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 32। समझ में आ गया बात। तो मेरा ए का वैल्यू निकल गया मेरा कितना, ए का वैल्यू मेरा निकल गया -1, ए का वैल्यू निकल गया मेरा क्या चाहिए, हाँ ए का वैल्यू निकल गया मेरा -1, बी का वैल्यू निकल गया 15 और सी का वैल्यू निकल गया क्या चाहिए मेरा 32। समझ में आ गया बात। यही काम करना था, ये आपके एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देने वाला था। 32 ने सॉरी 32 9 के 10 11 12, हाँ यहाँ पर ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 9, यहाँ घटाओ गलती कर दी, यहाँ पे हो जाए 8 होना चाहिए था 8, और जब यहाँ 8 हुआ तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया ना, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 23 बराबर क्या यहाँ पर हो जाएगा 31, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यही करना था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। चलिए ये समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, द 26th 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 0 3 एंड -1/5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बोल रहा है निकालने के लिए क्या है इसमें टर्म ऑफ AP ये था 26 टर्म, क्या बोल रहा है T26 इज इक्वल टू क्या बोला है मेरा 0, 11 करा T11 इज इक्वल टू क्या बोला है मेरा 3 एंड द लास्ट टर्म TN इज इक्वल टू मेरा क्या बोला है -1/5। तो बोला रिस्पेक्टिव फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म। कॉमन डिफरेंस भी निकालना और नंबर ऑफ टर्म भी निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर 26 दिया हुआ है, यहाँ पर तो लिखते हैं लेट, पहले यहाँ लिख देते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या मान लिया डी, ये हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अब 26 बोल रहा है इसका a प्लस 25d इज इक्वल टू 0, इसको खींच के इक्वेशन 1 कर देते हैं। T11 इक्वल टू बोला क्या 3, इसका a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या है 3, इन्हें बोला है। ठीक है, चलिए अब आइए इसको सॉल्व करके निकालते हैं दोनों को। इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं, घटाइए यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा, 25 में 10 गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15d इजकल टू -3, 3 से 3 5 15 कट गया, तो d इजकल टू क्या निकल गया -1/5 निकल गया। ठीक है, अब d तो बोला कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में निकल गया क्या चाहिए -1/5 और tn बराबर दिया होता है, तो tn बराबर जब दिया हुआ है इसका a प्लस n -1 इंटू d इजकल टू क्या निकल गया -1/5, तो a प्लस n -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1/5 इजकल टू -1/5 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर जगह उतना नहीं आ रहा है। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं a अब प्लस यहाँ तो मल्टीप्लाई करिए, एक काम करिए मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमको पता है यहाँ पे, नहीं a का वैल्यू निकला था, एक काम करें पहले a का वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ डालिएगा। तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पर d का वैल्यू डालते हैं, तो a प्लस 25 इंटू डी का वैल्यू क्या है -1/5 इज इक्वल टू 0, 5 से 5 25, तो a बराबर क्या a -5 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या निकल गया 5। अब यही a का मान यहाँ करते हैं डाल देते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ डालिए, यहीं पर डाल देते हैं पहले, तो a का वैल्यू क्या हो गया 5 प्लस n -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है इंटू डी का वैल्यू -1/5 इजकल टू -1/5 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए 5 प्लस क्या हो जाए प्लस नहीं माइनस कर दिए यहाँ पर 5 और माइनस n/5 हो गया, -n/5 माइनस प्लस 1/5 इजकल टू -1/5 हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लिया यहाँ पर 5 हो गया 25 25 माइनस n प्लस 1 इजकल टू -1/5, 5 कट गया तो बच क्या गया यहाँ पर, और -1 है तो एक काम करते हैं और 25 माइनस n प्लस 1 इजकल टू -1 आ गया। इस एंड को उठा कर उधर ले आते हैं और बाद में इधर ले आते हैं, तो 25 प्लस 1 और माइनस प्लस 1 इजकल टू क्या n, यहाँ पर 25 26 27 n इजकल टू क्या निकल जाए मेरा 27, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, तो n का वैल्यू भी निकल गया मेरा और इसमें कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ AP व्हिच 7 टर्म इज 24 लेस देन 11 टर्म, फाइंड द टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म बीइंग 21, फर्स्ट टर्म 21 दिया हुआ है, तो बोला फाइंड 20 टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि a इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है 12,
कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, डी। ठीक है, अब बोला फाइंड 20 टर्म ऑफ एपी हुज 7 टर्म इज 24। अब 7 टर्म T7 क्या, हुज 7 टर्म इज 24 लेस देन 11 टर्म। 11 टर्म से क्या करेंगे, 24 माइनस कर देंगे तो 7 टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको सेट करते हैं। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 10d और माइनस क्या हो जाएगा 24। 11 है तो 10 और 7 है तो 6 करेंगे ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला सेट किया। अब a इक्वल टू कितना है 12, तो 12 प्लस 6d इक्वल टू 12 अब प्लस 10d इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा 24, घटा के ले आते हैं तो 6d अब माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस 12 और यहाँ पर माइनस 12 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस उधर गया माइनस में, तो घटा देंगे यहाँ पर 760 था ना, यहाँ था क्या 10d था। ठीक है, घटा देंगे तो माइनस क्या बच जाएगा 4d इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 24, माइनस माइनस 4 से 4 से 24, तो d बराबर मेरा क्या निकल गया 6 निकल गया, d बराबर क्या निकल गया 6 निकल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, करा फर्स्ट टर्म बिग जो, ठीक है, फाइंड 20 टर्म, तो जब d बराबर 16 है तो T20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T20 इक्वल टू a प्लस 19d। a का वैल्यू कितना है मेरा 12, डाल दिए 12 इंटू नहीं प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू मेरा क्या है 6, तो 6 डाल दिए, 19 14 हाथ से 114। ठीक है, इसका वैल्यू 114 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 4 2 6 2 126 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बात, 126 इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ 126 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इफ 9th टर्म ऑफ एपी इज 0 प्रूव दैट 29 टर्म इज ट्वाइस 19th टर्म। हमको क्या बोला है कि इफ 9 टर्म ऑफ एपी इज 0, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं इज इक्वल टू डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। अब बोला इफ 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो क्या करते हैं यहाँ पर T9 इज इक्वल टू क्या कर दिए 0, इसका a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0, इसको खींच के 1 नंबर कर दिए। ठीक है, प्रूफ दैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 90 टर्म। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सो देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है कि 29 टर्म T29 टर्म इज ट्वाइस द 2 इंटू T19, यही प्रूफ करने का है। मतलब यहाँ पर a प्लस 28d इक्वल टू 2 इंटू a प्लस क्या कर देंगे 18d, यही प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, a इज इक्वल टू डालते हैं यहाँ पर LHS और RHS अलग लेते हैं और इसके यूज से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर LHS लेते हैं। अब चलिए LHS में क्या होगा, सो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर मेरा रहेगा 8d, जहाँ पर सॉरी यहाँ पर ना a रहेगा वहाँ पर माइनस 8d लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस 8d, तो जहाँ पर a रहेगा माइनस 8d लिख सकते हैं। तो LHS में लिखिए यहाँ पर a प्लस 28d है, तो a के ऊपर क्या लिख दिए माइनस 8d अब प्लस 28d, घटा देंगे क्या हो जाएगा प्लस में 20d, तो ये निकल गया मेरा इधर साइड LHS का वैल्यू। RHS में आ जाइए, RHS में आ जाइए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू क्या डालेंगे माइनस 8d और प्लस क्या कर देंगे 18d डाल दिए, तो 2 इंटू घटा देंगे कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10d, गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 20d आया। अब ये और ये देखो दोनों मैच कर गया ना, मैच कर गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो 29 टर्म जो है सो 19 टर्म का क्या है दोगुना है, ये प्रूफ करने बोला था। क्लियर है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सो द रेशियो ऑफ 11 टर्म ऑफ टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एपी इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21 टर्म एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, ये बोला निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर वही काम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 नहीं a और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया हम d। बोला है यहाँ पर 11 टर्म, तो T11 बाई T18 इक्वल टू क्या मेरा बोला है 2:3/2/3। इसको लिख सकते हैं a प्लस 10d बाई a प्लस 9d इज 18 ना है तो 17d, a प्लस 17d इक्वल टू 2/3,
तो 3a प्लस 30d इजकल टू 2a और 17 दूनी 34d हो गया। घटा देंगे तो 3a में से 2 गया तो a हो गया, और घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d। a इजकल टू क्या निकल गया मेरा 4d निकल गया। अब ध्यान दीजिए बोल रहा है तो फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21 टर्म। अब निकालना है वो क्या चाहिए T5 इज टू T21, ठीक है ना बोला है। तो T5 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 4d बाई a प्लस 20d। अब a का वैल्यू क्या निकला है 4d, यहाँ डाल देते हैं 4d प्लस 4d बाई 4d प्लस 20d, यहाँ पर 21 था तो 20d यहाँ पर हो जाएगा 20d, तो a प्लस 20d कर दिए। दोनों को जोड़ देंगे 4 4 8d, अब बाई क्या हो जाएगा 24d, डी कट गया 8 से 8 3 24 बराबर क्या 1/3 इक्वल टू 1:3 का रेशियो निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आल्सो फाइंड एंड आल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ 21 टर्म। अब उसका भी रेशियो निकालने बोला है। अब देखिए उसका क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ देखिए निकाल रहे हैं। आइए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बोला है निकालने के लिए क्या है यहाँ पर एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब S5 is to the sum of the first 21 टर्म S21 निकालना है। तो S5 मतलब क्या होता है इसका वैल्यू n/2 मतलब 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी मतलब 4d लिख दीजिए, 2a प्लस 4d हो गया, ठीक है। अब बाई 21/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 20 मतलब 20d हो जाएगा, हो गया। अब हमको पता है यहाँ पे a बराबर क्या है 4d, डाल दीजिए फटाफट बन जाइए, 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और a बराबर क्या है 4d, तो 1 4d जाए 4 दूनी क्या हो गया 8d, अब प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d, अब बाई यहाँ पर 21 और यहाँ a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4d, तो 4 दूनी 8d करते हैं यहाँ भी, और प्लस क्या हो जाएगा 20d हो गया। 8 4 12 12 25 क्या हो जाएगा 60d 60d हो गया, बाई 20 8 28 हो गया, और यहाँ पर 28 को और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, 28 हो गया और 21 हो गया, कर देंगे कितना हो जाएगा 28, 8 दूनी 16 और उसके बाद 2 दूनी 4 1 5, 8 6 2 8 और 5 क्या हो जाएगा 588d। अब d से d काट दिए, अब इसको काटेंगे कट जाएगा कितना से, इसको काट के देखते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको लिख देंगे वैल्यू 12 से काट देते हैं तो 12 25 60 और 12 से काट देंगे तो 12 से 12 2 24 48 49 50 48 10 108 12 9 108 में इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 5/49 इक्वल टू 5:49। यही निकल गया मेरा क्या चाहिए, जो सम दिया हुआ था उसी का रेशियो निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने दिया, और जो भी क्वेश्चन बताएं आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है।